क्या आपके खेतों की भी उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही है? क्या आपके खेत भी बंजर हो रहे हैं किसान साथियों? क्या आपके खेतों का कार्बनिक शक्ति खत्म हो रही है? तो किसान साथियों नमस्कार, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी बाई सोनू पंडित में। आपका छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल खेती बाड़ी पे आपका हृदय पूर्वक स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों चैनल पे हमारे आप नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब करते चलें और वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है किसान साथियों। खासकर हमारे छोटे किसान भाई जो हैं, कम रकबे के किसान साथी जो हैं, उनके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट आज का यह वीडियो होने वाला है। साथियों आज मैं आपसे 4 टॉपिक पे बात करूंगा। अपने खेतों की उर्वरा शक्ति को आप कैसे बढ़ाएंगे, बंजर हो चुके भूमि को आप कैसे उपजाऊ बनाएंगे, उसके साथ साथ अपने खेतों के पीएच लेवल को आप कैसे बढ़िया से बढ़िया करेंगे, और चौथा होगा आपका हो जाएगा अपने खेतों में हरी खाद की पूर्ति कैसे करेंगे, जिससे कि आपके खेतों की फास्फोरस और कार्बन की पूर्ति हो सके। तो साथियों हम बात करेंगे पहले पॉइंट पे। सबसे पहले अपने खेतों का आपको पीएच मान चेक करा लेना है। पीएच मान चेक कराने से सबसे बड़ा बेनिफिट यह होगा कि हमें यह अंदाज मिल जाएगा, यह हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमारे खेतों में पीएच लेवल डाउन हो रहा है या पीएच लेवल एवब है। पीएच लेवल की बात करें तो हालांकि 6.7 से लेकर के 7.8 तक हमारा खेतों का पीएच लेवल मिनिमम उपजाऊ के लिए सबसे सर्वोत्तम माना जाता है किसान साथियों। और उसके साथ साथ आप अपने जहां से अपने खेतों में जहां से पानी ले जा करके सिंचाई करते हो जिस ट्यूबवेल से, उस ट्यूबवेल का एक बार आप उसका भी पीएच मान चेक करा लें। साथियों दूसरा टॉपिक आ जाता है कि खेतों में खत्म हो चुके कार्बन की शक्ति और उसके फास्फोरस की शक्ति को हम पुनः दोबारा जीवित करने के लिए क्या करेंगे। तो उसके लिए साथियों आपके खेतों में जो हमने बार बार हर वीडियो में बताया है कि अपने फसल के बचे हुए अवशेषों को आप अपने खेतों में जलाएं ना, क्योंकि जलाने से सबसे पहले आपका, मैंने बहुत सारे वीडियो में बता रखा है कि क्या क्या नुकसानियां हो जाती हैं। अगर आप अपने बचे हुए अवशेषों को खेतों में ही आप उसको गला देते हैं तो भैया आपके खेतों में कार्बन की और फास्फोरस की पूर्ति 100% हो जाएगी। आपकी जो बंजर भूमि है उनमें भी उपजाऊ होने की ताकत और क्षमता बढ़ जाएगी किसान साथियों। तीसरा आ जाते हैं कि अपने खेतों की हरी खाद की पूर्ति आपको करने के लिए क्या करना होगा। तो हरी खाद की पूर्ति के लिए भी मैं बताऊंगा कि उसके लिए आपको क्या करना होगा। और चौथा किसान साथियों है कि अपने खेतों में खरपतवारों से आप तंग आ चुके हैं। तमाम तरह तरह के खरपतवार आपके खेतों में उत्पन्न हो रहे हैं, उगाए जा रहे हैं। उनसे बचने के लिए आपको मैं बहुत सा आसान सा तरीका बताऊंगा किसान साथियों। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। आ जाते हैं फर्स्ट टॉपिक पे, फर्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। पहला पीएच मान अपने मिट्टी का आप चेक करा लें। पीएच मान चेक कराने से सबसे ज्यादा बेनिफिट यह हो जाएगा कि हमारे खेतों का प्रोसेस का हमें अंदाजा मिल जाएगा, हमें मालूम चल जाएगा कि हमारे खेतों का पीएच मान डाउन हो रहा है या एबव हो रहा है। अगर एबव हो रहा है तब तो सोना में सुहागा है, डाउन हो रहा है तो वह उपजाऊ के लिए कारगर नहीं है। तो भैया पीएच मान आप पहले चेक करा लें, उसके साथ साथ ट्यूबवेल का पानी भी आप चेक करा लें। उस हिसाब से अपने खेतों में आप क्या करें, जो भी आपको रासायनिक खाद का प्रयोग करना हो, जिस दवा का प्रयोग करना है उस हिसाब से, या हो सके तो किसी आप अच्छे जानकार से या किसी अच्छे जो यूट्यूबर हों जो कि किसान संबंधित उनको जानकारी हो या वो वीडियो बनाते हों और अच्छी जानकारियां देती हों, उनसे आप सलाह ले सकते हैं कमेंट बॉक्स में जा करके। दूसरा आ जाते हैं भैया, दूसरा जैसा कि मैंने अभी बताया कि अपने खेतों की फास्फोरस की पूर्ति के लिए और कार्बन की पूर्ति के लिए बचे हुए फसल के अवशेषों को आप जलाने की बजाय अपने खेतों में ही गलाने की प्रक्रिया को पूरा करें। गलाने के लिए अब आपके मन में यह प्रश्न आएगा कि भैया उसको हम गलाएंगे कैसे। तो गलाने के लिए सीधा सा उपाय है भैया, अपने फसल के अवशेषों को खेतों में जो आपका पड़ा हुआ है खेतों की आप जुताई करवा दें। जुताई करवाने के बाद उसमें सिंचाई कर दें, पानी लगा दें, और पानी लगाने के बाद आप प्रति एकड़ के हिसाब से 50 से 60 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप नाइट्रोजन यानी यूरिया का छिड़काव कर दें। पुनः उसके बाद 2 दिन के बाद आप पुनः उसमें पानी लगाएं। हफ्ते से 10 दिन या 15 दिन के अंदर आप देखेंगे कि आपके फसल बचे हुए जो फसल के अवशेष हैं वो खेतों में गल चुके हैं और मिट्टी में वो दब चुके हैं, जिससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपके खेतों में फास्फोरस की पूर्ति हो जाएगी और उसके साथ साथ कार्बन की भी आप अपने खेतों में पूर्ति कर सकते हैं। किसान साथियों अगर इस दोनों की आप पूर्ति कर देते हैं तो आपका खेत जो है ना, बंजर भूमि भी होगी क्या, वह हद तक उपजाऊ के लिए कारगर हो जाएगी साथियों। तीसरा टॉपिक में मैंने बात किया। तीसरा टॉपिक आ जाता है कि भैया खेतों की कार्बनिक शक्ति को हम कैसे बढ़ाएंगे। तो उसके लिए आपको हरी खाद का भी प्रयोग करना अनिवार्य होता है। हरी खाद के लिए आप दलहनी फसलों की बिजाई कर सकते हैं। हालांकि इस टाइम में अभी तो दलहनी फसलों का समय जा चुका है, खासकर हमारे उत्तर भारत में।
तो भैया आप इस टाइम ढैंचा की खेती कर दें। ढैंचा आपके धान की रोपाई के समय तक क्या होगा कि कम से कम 1 से 1.5 फीट तक उसकी हाइट हो जाएगी। और ढैंचा क्या होता है भैया, बहुत ज़्यादा उसमें पोषक तत्व पाया जाता है, खासकर कार्बन क्षमता जो होती है ढैंचा में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और ढैंचा की खेती करने के बाद भैया जब 1 से 1.5 फीट का आपका धान रोपाई से पहले हो जाता है तो उसमें आपको पानी लगा करके क्या करना है, खेतों में ही उसको जुताई करवा देना है। जुताई करवाने के बाद आप पाटा लगवा दें, आपके खेतों की कार्बन की जो है पूर्ति 100% हो जाएगी। चौथा, खरपतवारों से आप तंग आ चुके हैं तो उसके लिए आपको इस टाइम भैया क्या है कि खेत हमारे बिल्कुल पूर्ण रूप से खाली पड़े हुए हैं, ठीक है, लगभग 99% खेत अभी इस टाइम खाली पड़े हुए हैं। तो आपको क्या करना है किसान साथियों कि आप अपने खेतों की गहरी जुताई करवाएं, जितना गहरी से गहरी हो सके, मतलब 1 से 1.25 फीट तक हल आसानी से चला जाएगा। आपको क्या करना है, पूरी गहरी जुताई करवा देनी है और सूखे में जुताई करवानी है, ना कि आपको सिंचाई करने के बाद जुताई करवानी है। सूखे में जुताई करवाएंगे तो मिट्टी नीचे, जब गहरी जुताई होगी तो नीचे से क्या होंगे, चक्के यानी ढेले निकलेंगे, मिट्टी के बड़े बड़े ढेले निकलेंगे। और आप ढेले को उठा करके देखेंगे तो जो खरपतवार की जड़ होती हैं, जड़ें भी उनके साथ ऊपर आ जाएंगी। और धूप और गर्मी के वजह से क्या होगा, उनकी जो खरपतवारों की जो जड़ें होती हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से सूख जाएगी, नष्ट हो जाएंगी। और जब आप फसल की खेती करेंगे, किसी भी फसल की खेती करेंगे तो आपको फर्क, डिफरेंट जमीन आसमान का आपको फर्क दिखेगा। आपके हर साल की अपेक्षा इस साल अगर आपने यह सिस्टम से, इस नियम से काम कर दिया तो आपको डिफरेंट 110% दिखना ही दिखना है। इसमें कोई शक और डाउट की बात नहीं है किसान साथियों। अब एक चीज और आपको मैं बताते चलूं कि अगर आपने बार बार अपने खेतों में रासायनिक खादों का प्रयोग किया हो, आपने बार बार रासायनिक दवाओं का प्रयोग किया हो, तो आप सावधान हो जाएं। जितना से जितना हो सके आप ऑर्गेनिक खादों का प्रयोग करना आज से ही और अभी से शुरू कर दें, क्योंकि दिन प्रतिदिन खेतों की उर्वरा शक्ति क्या हो रही है, नष्ट हो रही है, क्षतिग्रस्त हो रही है। और हमारे बहुत सारे किसान साथी जो हैं रासायनिक दवाओं का धड़ल्ले से क्या कर रहे हैं, प्रयोग करना शुरू कर चुके हैं। तो इससे बचने के लिए आप स्टार्टिंग पीरियड से ही क्या करें, पुराना से पुराना गोबर जो होगा वह अपने खेतों में डालना शुरू करें। 4 से 5 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेतों में आप पुराना से पुराना गोबर इकट्ठा करना शुरू कर दें और अपने खेतों में देना शुरू कर दें। किसान साथियों, यह काम आपको थोड़ा ज़्यादा हार्डली तो जरूर लगेगा, लेकिन यकीनन बता रहा हूँ आने वाले जो फ्यूचर है, आने वाले 10 साल 5 साल के बाद यह आपको सोना में सुहागा देगा और आपकी खेत सोना उगलेगी। अगर इसी तरह से आप रासायनिक दवाओं का प्रयोग और खादों का प्रयोग करना शुरू करते रहेंगे और करते जाएंगे तो यकीनन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 5 से 10 साल आते आते खेत आपका बंजर होना तय है। इसमें कोई भी आप 1% का भी डाउट या शक मत रखिएगा साथियों। तो यह आपको जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल हमें बताइएगा। चैनल पे हमारे आप नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब करते चलें। वीडियो में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी समस्या दिखती हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। हम आपको कमेंट में आपको बिल्कुल आपके क्वेश्चन का आंसर 100% देंगे। अगर आपको व्हाट्सएप नंबर की जरूरत हो, आप किसी अपने ऐड का प्रचार करवाना चाहते हो, किसी कंपनी का प्रचार कराना चाहते हो, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर हमें कमेंट बॉक्स में मांगे, हम आपको व्हाट्सएप नंबर भी देंगे और आपके जो भी आपकी फर्म होगी, जो भी आपकी कंपनी होगी, उसका हम प्रचार प्रसार अवश्य करेंगे किसान साथियों। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। चैनल पे हमारे आप नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब करते चलें। फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय में रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।